नमस्कार, सुप्रभात एमपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर की बात करेंगे। इंतजार था भाजपा की दूसरी सूची का, जो आज खत्म होने जा रहा है। आज शाम को उम्मीदवारों का नाम ऐलान हो सकता है। दूसरी सूची में 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दिल्ली में 2 दौर की बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद नाम फाइनल किए गए हैं। बैठक में लगभग 64 सीटों पर चर्चा के बाद 40 से 41 नामों पर सहमति बन सकी है। पार्टी 2 दर्जन सीट पर पैनल के नामों पर एक बार फिर विचार करेगी। तो आज शाम को दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। एमपी में भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। दिल्ली में बड़ी बैठकों के बाद नाम फाइनल किए गए हैं और जल्द ही ये नाम सामने आएंगे। आज शाम को जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। आज शाम को जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। दिल्ली में बड़ी बैठकों के बाद नाम फाइनल किए गए हैं। दूसरी लिस्ट आज आ जाएगी। आज शाम को जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। बता दें आपको, 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल होना बताए जा रहे हैं। लगातार विचार विमर्श किया जा रहा था और अब जो है जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। आज शाम को दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। एमपी में भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। आज शाम को लिस्ट जारी हो सकती है। बस इंतजार खत्म होने जा रहा है। भाजपा की दूसरी सूची जारी हो सकती है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी होगी। आज शाम को भाजपा की उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की जो है लिस्ट जारी होगी। एमपी में भाजपा की जल्द लिस्ट जारी होगी। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। विचार विमर्श लंबे वक्त तक किया गया। बड़ी बैठकों का दौर चला। अब जाकर के नाम सामने आएंगे। तो दूसरी लिस्ट जल्द आने वाली है। आज शाम को ही दूसरी लिस्ट आएगी। तो मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी दूसरी सूची आज शाम को जारी करेगी। लंबी बैठकों का दौर जो है लगातार चला। चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी की दूसरी सूची में शामिल होने वाले नामों पर मुहर लग चुकी है। आज शाम को जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। बता दें आपको, एमपी में भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, इंतजार खत्म होने जा रहा है। भाजपा की दूसरी सूची जल्द जारी होगी, शाम को जारी होगी। निश्चित तौर पर देखिए माना जा रहा है कि बीजेपी की जो दूसरी सूची है, दूसरी लिस्ट है, वो कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि लगातार पहली सूची आए हुए करीब 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, जिसमें बीजेपी ने 39 नामों की घोषणा की थी। ये 39 वो नाम थे जहां पर बीजेपी बीता चुनाव हारी थी और उसके बाद लगातार सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी बैठक हुई है। भोपाल में भी तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने एकजुट होकर मंथन किया है और बीजेपी ने अपने स्तर पर मध्यप्रदेश की सभी विधानसभाओं के जो सर्वे कराए थे, एजेंसीज के जो सर्वे हुए थे, जो
बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाए थे और जो प्रभारी नियुक्त किए थे उनके फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर, और इसके साथ ही बीजेपी इन चुनावों में जो लोकल बॉडीज है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट बीजेपी कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज है, उनके जो सजेशंस है उनको भी काफी ज्यादा महत्व दे रही है। और उस इन सबको मिलाकर जो एक निचोड़ निकल रहा है, जो एक जो प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं उन्हें ही टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जिताऊ उम्मीदवार हमारी प्राथमिकता होगी, और उसके साथ साथ बीजेपी की ये भी कोशिश है कि तमाम क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी बैलेंस किया जाए और उसको भी एक कहीं ना कहीं पैरामीटर मानकर इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आई, जैसा कि पिछली सूची में भी नजर आया। लेकिन कई चौंकाने वाले नाम भी उसमें थे, और अब आने वाले समय में जो सूची आ सकती है उसमें भी ऐसे नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। बीजेपी नए उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है ताकि जो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर सत्ता के साथ होता है उसे कुछ हद तक डाइल्यूट किया जा सके। तो बहरहाल देखना होगा कि कितनी जल्दी बीजेपी की ये दूसरी सूची जो है वो जारी होती है और किन सीटों पर बीजेपी घोषणा करती है। उन सीटों पर जहां पर कोई विवाद की स्थिति नहीं है और सिंगल नाम तय हो गए हैं, उन सीटों पर जहां पर बीजेपी चुनाव हार रही है और इस बार कोई मजबूत दावेदार वहां पर उतार सकती है, प्रत्याशी को मौका दे सकती है, या फिर उन सीटों पर जहां पर बीजेपी मजबूत रही है। तो ये 3 पैरामीटर हैं जिनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया था और इसी के आधार पर बैठकें भी हुई थी और इसी के आधार पर अलग अलग रणनीति भी बनी थी। तो पिछली सूची वो आई थी जहां पर उम्मीदवार हार गए थे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उसकी सूची पिछली आई थी। अभी भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या उन सीटों पर आज प्रत्याशी जारी हो सकते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की अब बात करेंगे। सीएम शिवराज का टीकमगढ़ का दौरा होने जा रहा है। आज टीकमगढ़ दौरे पर सीएम रहेंगे, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी करेंगे। 268 करोड़ की लागत से बनकर यह तैयार होगा। आज टीकमगढ़ के दौरे पर सीएम शिवराज जो रहने वाले हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज का टीकमगढ़ का दौरा है। टीकमगढ़ के दौरे पर सीएम शिवराज जो रहेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बता दें मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन सीएम करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें 268 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। आज भोपाल आएंगे उपराष्ट्रपति और उनका दौरा है। भोपाल दौरा आज बेहद खास होने जा रहा है। एमसीयू के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। बता दें यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति का भोपाल का दौरा आज होने जा रहा है। एमसीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन उपराष्ट्रपति करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति का भोपाल का आज दौरा है, बेहद ही खास ये दौरा होने वाला है। बता दें एमसीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। आज भोपाल पहुंचेंगे, यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। प्रदेश में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया है। राजधानी समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा समेत 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। लबालब सड़कें भर चुकी हैं पानी से। 24 घंटे के भीतर ही ऐसा हाल नजर आ रहा है। राजधानी समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार बारिश का दौर जारी है। 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा के साथ ही प्रदेश में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सड़कें लबालब हो चुकी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं एक तरफ, तो एक तरफ किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश का दौर लगातार जारी है। झमाझम बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश हो रही है और सड़कों पर लबालब पानी
भर चुका है। आखिर क्या ज्यादा जानकारी है? सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, मानसून पूरी तरह से एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, लबालब सड़कें भर चुकी हैं, बारिश का दौर लगातार जारी है, क्या स्थिति है बताइए। देखिए ऋतु, प्रदेश में बीते 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है और एक उत्तरी उड़ीसा में एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के 20 जिलों पे जो ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जिसके चलते नदी नाले तो उफान पर हैं। इसके अलावा जो निचली बस्तियां हैं शहरी क्षेत्र के, वहां पर जल भराव की स्थिति है और बीती रात जमकर बारिश हुई। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर निचली बस्तियां हैं, वहां पर पानी का जमाव हो गया है। कुछ निर्माण कार्य भी चल रहे थे राजधानी में, तो ऐसे निर्माण कार्य जहां पे चल रहा था उनके गड्ढों में पानी भरा है। आज 2-3 वाहनों की दुर्घटनाएं भी हुई है। ये बड़ा हादसा भी टला है। एक जो रिक्शा था वो सवारी से भरा हुआ, वो भी पलट गई थी सड़कों पर। तो ये जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन काफी जो लोग हैं वो हताहत है। अभी भी मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले समय में 24 घंटे के भीतर भारी से अति भारी बारिश है वो होने की जारी है। और वैसे भी जो सितंबर का महीना होता है, 15 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ में मानसून विड्रा होता है, लेकिन विड्रा के दौरान काफी बारिश होती है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ का पैटर्न है और कई जगहों पर फ्लड की स्थिति भी रहती है। तो अभी जो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके तहत 20 जिलों के लिए अलर्ट अभी जारी किया है। जी ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। गोलीकांड का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में वारदात को अंजाम देते हुए आरोपी कैद हुआ है। सुरेंद्र राजवंशी पर गोली चलाते ये नजर आया है। आरोप लग रहा है उस पर 11 सितंबर को सुरेंद्र राजवंशी पर हमला हुआ था। गोली लगने पर युवक ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई थी। गोलीकांड का ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। वारदात को अंजाम देते हुए आरोपी कैद हुआ है। सुरेंद्र राजवंशी पर गोली चलाते नजर आया है। ये तस्वीरें 11 सितंबर को सुरेंद्र राजवंशी पर हमला हुआ था। गोलीकांड का ये सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीरें में आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में वारदात को अंजाम देते हुए आरोपी कैद हुआ है। नर्मदापुरम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोलीकांड हुआ और गोलीकांड की ये तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी सामने आया है जिसमें आरोपी कैद हुआ है वारदात को अंजाम देते हुए। सुरेंद्र राजवंशी पर गोली चलाते आरोपी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आया है। 11 सितंबर को यह हमला हुआ था। गोलीकांड का सीसीटीवी अब सामने आया। नर्मदापुरम की ये तस्वीरें जहां पर गोलीकांड हुआ। गोलीकांड की तस्वीरें अब सामने आई हैं। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है आरोपी हमला करते हुए। 11 सितंबर की ये तस्वीरें हैं जब हमला हुआ था। गोलीकांड का ये सीसीटीवी फुटेज आप इस वक्त देख रहे हैं। गोलीकांड हुआ था। आरोपी वारदात को अंजाम देते हुए कैमरा में कैद हुआ है। शाहजहांपुर की बात करेंगे। स्टालिन पर निशाना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह निशाना साधा है। स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर हमला बोला। बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। बयान पर घमंडिया गठबंधन को बोलना चाहिए। एक तरफ तो मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, दूसरी तरफ सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। ये लोग धार्मिक पर्यटक हैं, चुनाव आते ही मंदिरों का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो ये तमाम तरह के बयानबाजी जो है सिंधिया द्वारा की गई है। क्या कुछ आखिर उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई करे कि सनातन धर्म HIV और लेप्रेसी की तरह है। मैं कहता हूँ जितना हम निंदा करें वो कम है। और आप
प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ। जनता यहाँ बैठी हुई है। इस वाक्य का जवाब जो घमंडिया गठबंधन है 28 दलों का, कांग्रेस जवाब दे। एक तरफ तो मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। और इसलिए हम कहते हैं कि ये धार्मिक पर्यटक हैं, केवल चुनाव आते हैं तो मंदिर का रास्ता ढूंढने लगते हैं। नीमच के जावद विधानसभा क्षेत्र के सरवानिया महाराज के पास मोड़ी स्कूल में पेशाब कांड की घटना सामने आई। शिक्षिका ने आशंका जताई कि उनकी गैर मौजूदगी में उसके बोतल से किसी ने छेड़छाड़ करते हुए कुछ मिला दिया। शिक्षिका ने इसकी शिकायत प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी से की है, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने जांच करते हुए स्कूल के डीवीआर को अपने कब्जे में लिया और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तारीख को मेरे को दूरभाष पे सूचना मिली थी कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है। 5 तारीख को मैं स्कूल पहुंच गया था और मैंने वो जो स्कूल की डीवीआर जो है सीसीटीवी की, उसकी सीलबंद करा के पंचनामा करा करके जब्त कर ली थी। और साथ में पानी का जो सैंपल था, वो बॉटल थी, उसको भी पंचनामा बना करके सीलबंद करके और पुलिस थाना सरवानिया महाराज में पहुंचा दिया था। उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे कि पूरा प्रकरण क्या है। एक शिकायत प्राप्त हुई है। सरवानिया महाराज हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने शिकायत की कि कोई टीचर है, उनकी बोतल में कोई पदार्थ मिला हुआ होने की शंका जाहिर की है। उसकी जांच की जा रही है। जांच पर से जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार। खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से है, जहां पर महाकालेश्वर मंदिर में भी अब सभी श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। गर्भगृह में ड्रेस कोड लागू होगा। आम दिनों में जिन श्रद्धालुओं को निःशुल्क गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता था, वो श्रद्धालु नॉर्मल ड्रेस में गर्भगृह में जाकर दर्शन करते थे, लेकिन अब उन श्रद्धालुओं के लिए भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। साथ ही उज्जैन के निवासियों को सप्ताह में 1 दिन भस्म आरती में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। मंगलवार के दिन 300 से 400 श्रद्धालुओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही उन्हें निःशुल्क भस्म आरती में प्रवेश मिलेगा। देखिए, महाकाल मंदिर में गर्भगृह के प्रवेश को लेकर जो इशू था 2.5 महीने से बंद था। आज सैद्धांतिक तौर पर निर्णय लिया गया कि इसको शुरू करने का किया जाए। लेकिन चूंकि आज श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में, तो गर्भगृह में प्रवेश के कारण श्रद्धालुओं का दर्शन कई बार बाधित होता है। तो एक व्यवस्था बनाने के लिए समय दिया गया है कि प्रशासक 4-5 दिनों में एक व्यवस्था तय करें कि कैसे दर्शन होगा। हमारी महाकाल प्रबंध समिति की बैठक में हमने एक निर्णय लिया है कि जो हमारे उज्जैन वासियों के लिए हमने एक अलग से द्वार बनाया है, अवंतिका द्वार से जाकर के दर्शन करते हैं। इसी प्रकार से सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को हमारे उज्जैन वासी अपने आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन करके निःशुल्क भस्म आरती कर सकेंगे। इसके लिए एक सीमित कोटा तय किया गया होगा? कुल हमारे जो भस्म आरती का कोटा है कुल 1500 है, उसमें से 400 हमारे उज्जैन वासियों के लिए रहेगा सप्ताह में 1 दिन। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। दुकानदार से बदमाशों ने मारपीट की। ऑटो चालक ने 6 से 7 बदमाशों के साथ मिलकर ये मारपीट को अंजाम दिया। मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। पीड़ित के सिर में गंभीर चोट आई है। ये तस्वीरें भोपाल की इस वक्त आप देख रहे हैं। दुकानदार से बदमाशों ने मारपीट की है। मारपीट करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 से 7 बदमाशों के साथ मिलकर ऑटो चालक ने मारपीट की है। मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। पीड़ित के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। खबर इंदौर से है, जहां विजयनगर क्षेत्र में दिन दहाड़े बॉटम सिप बार पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। पथराव की पूरी घटना बार में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। रतलाम की बात करेंगे, जहां एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए की टीम ने राहुल सेन नाम के युवक को गिरफ्तार किया। रांची में एनआईए ने हाल ही में फैजान अंसारी नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके आईएसआईएस से सीधे संबंध थे।
फैजान की निशानदेही पर ही एनआईए ने दबिश देकर राहुल को पकड़ा। दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से आपस में बात करते थे। पुलिस राहुल के लोकल कनेक्शन तलाश रही है। साथ ही आतंकी संगठन से कब जुड़ा, इसकी जांच में रतलाम पुलिस जुटी हुई है। कुल 9 लोगों की टीम गठित करके आज सुबह सुबह रेड की गई, जिसमें राहुल सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से मल्टीपल सिम, एक काला चाकू, काला कपड़ा, जो कि एक ISIS का एक चिन्ह भी है, वो भी जब्त कर लिया गया है। और NIA रांची द्वारा उसकी गिरफ्तारी करके 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लेकर उसको जो है वो लेके जाएगा। खबर बालाघाट से है, जहां नगर पालिका मलाजगंज के CMO को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल सुशील चंदेल नाम के युवक ने लोकायुक्त जबलपुर से शिकायत की थी। फरियादी ने कहा कि उसने घर घर कचरा संग्रहण का ठेका लिया था, जिसमें 39,09,000 रुपए का भुगतान बाकी था। भुगतान करने के एवज में CMO शिव प्रसाद रुबे ने 2 लाख रुपए रिश्वत मांग की थी। मामले की तस्दीक करने के बाद आज बालाघाट कलेक्ट्रेट के गेट पर CMO को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।